भागों में हम जीत लेंगे। आना चाहिए था, मैं आपको थोड़ा दूर हो गया। आप आते हैं सब आएगा ना। पता है अभी हमारे 5 डॉक्टर्स को चार्जशीट किया है 67 में और विदाउट कोई वैलिड रीज़न इसमें अपरेंटली कोई नहीं निकाला। हमने सभी सीएमओ से बात करी, सभी मैजिस्ट्रेट सारे सिविल सर्जन की ओपिनियन की थी कि लेवल पे ना डॉक्टर्स का कोई वर्जन लिया गया, ना सिविल सर्जन के लेवल पे कोई। उनके सभी प्रोटोकॉल में नीचे हैं, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट के थे, कुछ उनमें से डाटा मैनेजर ऐसे कुछ थे। ऐसी इतना तक नहीं देख रहे, बट आज वो रियलाइज़ कर रहे हैं हाँ गलत हो रहा है। कल हिंदी मैडम से मीटिंग हुई, वो रियलाइज़ कर रहे हैं कि हाँ इसमें फैक्ट्स नहीं देखे तो इसको फेल कर दिया गया। तो इतने सीरियस और भी कई सारे इशू पेंडिंग पड़े, सरकार बैठी फाइलों लेके बैठी है। तो ये आज जो पुलिस से मुझे पता है वहाँ मैंने 3-4 दिन जाके उनको खुश कर करके मैं एक बार से डिले मत कर देना उसकी आ गई। फिर भी किसी की अगर अभी पेंडिंग है तो मुझे इंटीमेट कर देना, मैं उसको फिर फॉलो कर दूँगा। बस मेरे को कि आपसे रिक्वेस्ट है कि किसी से करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टर होते ही मैं डॉक्टर राजेश ख्यालिया, स्टेट प्रेसिडेंट HCMS। लेकिन थोड़ा शांत बताइए आज का प्रदर्शन उद्देश्य क्या है? आज का प्रदर्शन ये है, पीछे हफ्ते पहले हमारे एक संज्ञान में मामला आया था कि हमारे 5 डॉक्टर्स को चार्जशीट कर दिया गवर्नमेंट ने अंडर रूल 7। और जब हमने वहाँ जांच पड़ताल की तो डॉक्टर से और सिविल सर्जन से हमने डिस्कस किया तो सब सिविल सर्जन्स का सबका ये कहना था कि इसमें डॉक्टर्स का कोई वैलिड रीज़न नहीं था। एक NHM की टीम आई थी कुछ महीने पहले जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे और वो हमसे वैसे भी जूनियर लोग थे। उन्होंने कुछ अपनी देख के ऑब्जर्वेशन गवर्नमेंट को दे दी और गवर्नमेंट ने बिना फैक्ट्स को देखते हुए, बिना CMOs से पूछे हुए, बिना उन डॉक्टर्स से पूछे हुए एक उनके ऊपर सेक्शन 7 करने का डिसीजन ले लिया, जो कि सरासर गलत है। तो हम इसका विरोध करते हैं कि ऐसे अगर डॉक्टर्स चार्जशीट होते रहे तो ऐसे काम करने का कोई माहौल नहीं रहेगा स्टेट में। कब का मामला है ये अभी टीम तो दिसंबर में आई थी, लेकिन अभी उनको जो चार्जशीट का भी डिसीजन हुआ है ये एक हफ्ते पहले हुआ है। क्या प्रदर्शन कर रहे थे वो या फिर कोई और वजह? हाँ जी, हड़ताल पर बैठे थे? नहीं, हड़ताल कोई रीज़न नहीं था कि एक डॉक्टर की कहा कि वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी पे नहीं मिला। उस डॉक्टर की जो डेपुटेशन है CMO ने 3 दिन किसी और डिस्ट्रिक्ट में लगा रखी है और वो रिकॉर्ड में है। तो इस तरह कई सारे बहुत से अनवैलिड रीजंस थे, किसी का भी कोई ठोस रीज़न नहीं था करने का इसमें। कल मेरी इवन डॉक्टर अन्नू की बात है यहाँ जो रोहतक की है। डॉक्टर अन्नू वो कहते हैं कि मैटरनल डेथ हुई थी, कोई मातृत्व जो है डेथ हुई थी। उसमें डॉक्टर अन्नू जब यहाँ पोस्टेड थी उससे 1 महीने पुरानी बात थी, उसे 1 महीने पुरानी बात की उस मतलब जांच पड़ताल किए बिना उसको उनका दोषी ठहरा दिया। और वो मैटरनल डेथ जो है वो किसी और कारण से हुई थी, उसको वहाँ अबॉर्शन हुआ था, उसने पलवल में जाके अपना वो अबॉर्ट करवाया था, फिर जाके PGI में ट्रीटमेंट किया तो फिर वहाँ PGI में डेथ हुई। तो इस तरह से कोई उसका किसी डॉक्टर का जो उस टाइम भी डॉक्टर था उसका भी कोई दोष नहीं। और ये तो उस टाइम यहाँ ड्यूटी पे भी नहीं थे, उसके 1 महीने बाद यहाँ पोस्टेड हुए हैं। अब क्या चाहते हैं? हम सरकार से ही चाहते हैं सरकार जल्दी से जल्दी संज्ञान करके इसको विड्रॉ करे और अपने चार्जशीट्स को और हमारे डॉक्टर्स को निर्दोष साबित करें। इनकी इतनी मेंटल हरासमेंट हो रही है डॉक्टर्स की कि बिना किसी उसके अगर नहीं मानती है सरकार, नहीं मानती है, क्यों नहीं मानेगी सरकार? ऐसी जेन्युइन रीज़न से मानना पड़ेगा सरकार को। हम कोई गलत डिमांड नहीं कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आप CMO से पूछिए और तुरंत कार्रवाई करते हुए इसको 2-3 दिन में अपने सिविल सर्जन सब से फीडबैक लीजिए। नहीं तो हमने 6 तारीख को 6 अगस्त को मीटिंग कर रखी है, सरकार ने फिर भी संज्ञान नहीं लिया और हमारे इस आग्रह को सीरियसली नहीं टेकअप किया तो हम अपना आंदोलन और तेज करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी पूर्णतः जिम्मेवारी सरकार की रहेगी। डॉक्टर विक्रम सांगवान, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट। तो जो रोहतक में जो डॉक्टर का इशू है वो इशू ये है कि जो डॉक्टर अन्नू की पोस्टिंग है निदाना में वो एक मैटरनल डेथ के बाद हुई
और एक मैटरनल डेथ के बाद अगर किसी डॉक्टर की पोस्टिंग वहाँ होती है, आप उसको कैसे रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं? ठीक है ना। और दूसरी बात ये है कि जो टीम थी उन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे जो एएनएम थी उससे। अब अगर एएनएम को किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं आता तो उसके लिए डॉक्टर को चार्जशीट किया जाएगा या एएनएम को किया जाएगा? तो इस तरह से उस टीम ने हायर अथॉरिटीज़ के आगे अपने आप को एक कंपैटिबल टीम साबित करने के लिए हमारे डॉक्टर को बलि का बकरा बनाया है। बाकी किसी भी तरह से कुछ भी चार्जशीट नहीं बनती। आप इसमें चाहें तो सीएमओ साहब के कमेंट ले सकते हैं। आज किस प्रकार से प्रोटेस्ट किया? हाँ जी, आज हमने 3 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की है, जिस दौरान किसी तरह की ओपीडी नहीं चली है। और इस दौरान पीजी स्टूडेंट्स की ड्यूटी अथॉरिटीज़ ने लगा दी थी ओपीडी चलाने के लिए, लेकिन वो पीजी स्टूडेंट्स भी डॉक्टर्स का जो रोष था उसको देखकर ओपीडी से बाहर आ गए और उन्होंने भी ओपीडी नहीं की, जिस कारण पूरी तरह से 3 घंटे का ये बंद हमारा 8 बजे से 11 बजे तक पूरी तरह बंद जारी रहेगा और ये पूरी तरह सक्सेसफुल है, सफल है। अच्छा डॉक्टर, सरकार और आपके बीच की लड़ाई, डॉक्टरों के बीच की लड़ाई है, जनता को नहीं, देखिए, अगर नहीं, आप ये देखिए, अगर डॉक्टर की कोई कसूर नहीं है, अगर डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है तो उसको अथॉरिटी ने कैसे सस्पेंड कर दिया? और अगर डॉक्टर का कोई कसूर नहीं है उसको अथॉरिटी सस्पेंड करती है तो हमारे सस्पेंड करने की तैयारी करते हैं, चार्जशीट करने की तैयारी करते हैं, तो हमारे पास क्या ऑप्शन है विरोध प्रदर्शन का? एक यही है हमारे पास, विरोध प्रदर्शन। तो अभी क्या डिमांड रखी है आपने? तो अभी तो ये डिमांड रखी है कि जो ये प्रोसेस है इसकी चार्जशीट की, इसको जल्दी से जल्दी निपटाया जाए और जल्दी से जल्दी निपटाकर इनको निर्दोष साबित किया जाए डॉक्टर्स को, और जिन्होंने इनको गलत चार्जशीट किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। नहीं तो इस मामले में डॉक्टरों में बहुत भारी रोष है और आगे भी कोई डॉक्टर कोई सख्त कदम उठा सकते हैं, जैसे फुल डे स्ट्राइक कर सकते हैं या अनिश्चितकालीन धरने पे भी जा सकते हैं अगर ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई तो।